नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और प्राचीन भारत का ये तीसरा वीडियो होगा, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। लुसेंट का प्रश्न, सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख ये शाहगौड़ा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त है? मंदसौर अभिलेख। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का। आहत सिक्के को क्या कहा जाता है? कांसा अर्पण। प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है और आहत सिक्के को कांसा अर्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट है। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंद गुप्त से। देवपारा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ज्ञानी मानव का धरती पर प्रवेश कब हुआ? आज से 30 से 40 हजार ईसा पूर्व। पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर क्या है? कुत्ता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का प्रयोग किया? तो कुल्हाड़ी का। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से हुआ? मेहरगढ़ से। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई? पल्लवावरम में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने होते थे? स्फटिक पत्थर के होते थे। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में क्या अर्थ था? मृतकों का टीला या मुर्दों का नगर। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कृषि श्वेतम। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कृषि श्वेतम गिवन असम में है। इमाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध किससे है? जोड़वे संस्कृति से। भारत में जीवाश्म का प्रमाण किस पहाड़ी से मिलता है? शिवालिक की पहाड़ी से मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कब से कब तक रहा? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? रिजले नामक वैज्ञानिक ने। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल कितने बड़े नगर हैं? तो 6 है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल कितने बड़े नगर हैं? तो 6 नगर हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया? तो गुजरात में खोजा गया। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल एवं सुतकोतदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? कौन थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? खैतरी बलूचिस्तान, ओमान। चांदी एवं टीन कहाँ से आयात किया जाता था? अफगानिस्तान, ईरान। सोना कहाँ से आयात किया जाता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगन से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका आंकलन मिलता है? एक सींगी पशु का। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका आंकलन मिलता है? एक सींगी पशु का। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? लोथल एवं चनहुद्रो से। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? लोथल एवं चनहुद्रो से। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके माध्यम स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लगभग है और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर गहरा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है लगभग। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। किस शहर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं? लोथल। किस शहर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? शहद का। चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल। चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिम पंजर कहाँ से मिले? सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिम पंजर कहाँ से मिले?
तो सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से। तौल की इकाई कितने के अनुपात में थी? तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें।